हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग नागरिकता के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोग नागरिकता चैप्टर को पूरी तरह से समझ लिए हैं। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उसे जरूर देख लें ताकि आपको प्रश्न बनाने में आसानी हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नागरिकता प्रावधान कब लागू हुआ। तो दोस्तों, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया था। उसी दिन से नागरिकता प्रावधान हमारे संविधान में लागू कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1949। 1949 इसका राइट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं। तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो है भाग 2 में पाते हैं। नागरिकता से संबंधित प्रावधान भाग 2 में पाते हैं। तो भाग 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड वन क्वेश्चन है कि नागरिकता संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक जो है वो नागरिकता से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 से 11 तक, ऑप्शन बी 5 से 11। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कि भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो दोस्तों, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात हर एक नागरिक के पास एक ही नागरिकता होगी, वो भारत देश की नागरिकता होगी। तो इसका राइट आंसर हो गया ए, एकल नागरिकता। फिफ्थ क्वेश्चन है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है। तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान इंग्लैंड से लिया गया है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगी, जो कि इंग्लैंड से लिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो जन्म द्वारा तो प्राप्त की जाती है, देशीकरण द्वारा भी प्राप्त की जाती है, अगर भारत सरकार किसी भूभाग को अर्जित करती है तो उससे भी पाई जा सकती है, भारतीय बैंक में धन जमा करने से भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि भारतीय बैंक में धन जमा करने से भारतीय नागरिकता नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि नागरिकता के खत्म होने के क्या नियम हैं। तो परिवार से बिछड़ने पर नहीं होगा, देशद्रोह अपराध सिद्ध होने पर। देशद्रोह की अपराध अगर किसी व्यक्ति पर सिद्ध होती है तो उसे उसकी नागरिकता छीन ली जाती है। तो राइट आंसर बी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं कि एक व्यक्ति की नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है। तो यदि वह 2 महीने के लिए विदेश चला जाए तो उसकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। एक व्यक्ति दूसरे राष्ट्र की नागरिकता ले लेता है, राइट आंसर यही होगी, ऑप्शन बी। अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसके भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, वहां देश के लिए अलग नागरिक कार्ड मिलते हैं और राज्य के लिए अलग। तो वहां पे संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में दोहरी नागरिकता अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने वाला सक्षम निकाय है। तो सांसद जो है, भारत की सांसद जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति आते हैं, वह भारत के नागरिकता के लिए नियम बना सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। किस अनुच्छेद के तहत विदेशी नागरिकता ग्रहण करने वाले व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त की जाएगी। तो अनुच्छेद 9 कहता है कि यदि कोई भारत का नागरिक अगर विदेशी नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। भारत की नागरिकता के संबंध में कौन सही है। तो भारत के राष्ट्रीय नागरिकता के संबंध में देखिए, पहला है राज्य और राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, ये भारत में नहीं है। राज्य की एकल नागरिकता, यह भी भारत में नहीं है, यहाँ पे देश के लिए मिलती है। सी में है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, यह सही है कि पूरे भारत के लिए एकल नागरिकता अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में संसद को यह पावर दी गई है कि वह भारत के नागरिकों के लिए नागरिकता के लिए कानून बना सकती है और इसके तहत हमारे संसद से 1955 भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित भी किया गया। क्वेश्चन नंबर 14। भारत को नागरिक
भारत का नागरिक अपनी नागरिकता को खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, सही बात है। स्वेच्छा से अन्य देशों की नागरिकता लेता है, तो ये भी सही बात है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, तो ये गलत बात है। यह जो है इससे भारतीय व्यक्ति की नागरिकता नहीं खोती है, और सरकार की आलोचना करता है, तो यह भी नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर 1 और 2 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में 1 और 2 है कि यदि वह व्यक्ति भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है या फिर स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय नागरिकता अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 16, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में कितने वर्ष भारत में रहना होगा? तो भारत में 7 वर्ष रहने के बाद उसे भारतीय नागरिकता मिलेगी। भारतीय नागरिकता, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कितने आधार पर नागरिकता दी जाती है? तो 1955 के तहत 5 तरीके से नागरिकता दी जाती है, जन्म से, वंश से, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा और भारत सरकार द्वारा अर्जित भूमि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो 6 बार संशोधन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है? तो देखिए ऑप्शन ए है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। यह सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अस्पृश्यता का अंत, यह भारतीय और विदेशी दोनों नागरिक को प्राप्त है। अपराध के लिए दोष सिद्धि, यह भी भारतीय और विदेशी दोनों के लिए प्राप्त है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, यह भी भारतीय और विदेशी नागरिकों दोनों को प्राप्त है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता यह सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20 की नागरिकता प्राप्त करने के लिए निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन है? तो सांसद है। अनुच्छेद 11 कहता है कि भारत की सांसद भारत के लोगों के नागरिकता के बारे में बात कर सकती हैं, वह नियम बना सकती हैं। तो इसी के साथ ही हमारे 20 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नागरिकता के बारे में कंप्लीट हुए। अगर दोस्तों आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे जरूर देखिए, ताकि आप एक एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे और इससे आपके कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि होगी। तो आज के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर किसी चैप्टर को आगे के डील करेंगे। थैंक यू।